आज का जो बेसिकली सेशन है हमारा, आपको कैसे इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू अगर कोई लोग दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड है कि आप कैसे इंटरव्यू में फेस कर सकते हैं और इंटरव्यू में किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है, उस क्वेश्चन के कैसे आप जवाब देंगे। जो मेरा जो लास्ट सेशन था, बेसिकली जो हम लोग लास्ट सेशन किए थे रिज्यूम के रिगार्डिंग, कि रिज्यूम आपको कैसे बनाना है, रिज्यूम में किस तरह क्या लिखना है, कैसे आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं, वो सारा चीज मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में। तो ये सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिनों से मेरा सेशन, मैं बेसिकली अभी तक जो सेशन मैंने लिया है तो उसका मैं कुछ यहाँ पे आपको मैं रिव्यू देना चाहूँगा। जैसे मैंने हाउ टू राइट ए रिज्यूम मैंने सेशन लिया था। इसके पहले मैंने फिर आपको हाउ टू फाइंड ए जॉब, कैसे आपको जॉब सर्च करना है वेबसाइट पे, पोर्टल पे, न्यूज पेपर पे। ठीक है, इसके अलावा रिज्यूम बिल्डिंग्स पे, टीम वर्क, कैसे टीम के साथ काम करना है। ठीक है, इंटरव्यू स्किल के रिगार्डिंग मैं पहले भी सेशन लिया हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे और मुझे पर्सनली मुझे कॉल करके या फिर मुझे मेल के माध्यम से उन्होंने बोला था कि सर एक बार आप इंटरव्यू सेशन दोबारा रिपीट करें। तो इसीलिए मैं आज दोबारा सर इंटरव्यू सेशन मैं दोबारा मैं ले रहा हूँ, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी नए फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं, जो हमारे साथ पहले कनेक्ट नहीं थे, तो इसीलिए फिर से मैं इंटरव्यू सेशन में दोबारा ले रहा हूँ, ताकि जो छूटे हुए हैं उनको भी पता चले कैसे इंटरव्यू में फेस करना है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरा जो क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में नौकरी हमारे जीवन में नौकरी का क्या महत्व है। तो अगर इस पे कोई बोलना चाहेंगे तो प्लीज आप बता सकते हैं कि हमारे लिए जॉब कितना महत्वपूर्ण है और हमें जॉब, हमारे लाइफ के लिए जॉब कितना महत्व होता है। अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे या फिर चैट बॉक्स पे लिखना चाहेंगे तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि आपके लाइफ में जॉब का क्या महत्व है। अगर मेरा कोई सेशन देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे रिवर्ट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में नौकरी, मतलब नौकरी क्यों करना चाहते हैं और आपकी लाइफ के लिए जॉब क्यों महत्वपूर्ण है। प्रियंका कुमारी, अचीव गोल्स। और भी और भी लोग हैं जो प्लीज आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। सिमरन कुमारी, टू बेटर लाइवलीहुड, अर्निंग मनी, ओके एंड इम्प्रूव आवर स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीव गोल्स, बहुत बढ़िया। और लोग हैं प्लीज आप लोग भी पार्टिसिपेट करें कि आपके लिए जॉब कितना महत्व है और हमारे लिए लाइफ में का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम लोग को जॉब करना चाहिए, हमारे लाइफ में क्यों जॉब की जरूरत है। जो फेसबुक भी देख रहे हैं तो वो लोग भी अगर चाहते हैं तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अर्जुन, आप फेसबुक पे अगर कोई चार्ट पे लिखता है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, एक्चुअली मेरे पास शो नहीं कर रहा है फेसबुक का। श्योर श्योर। ओके, तो बेसिकली हमारे लाइफ में जो जॉब का जो मेन जो होता है या एम होता है, महत्व होता है, बेसिकली जो जॉब होता है, हम लोग सारे लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं। पहला होता है कि हमें कुछ अर्निंग मिले, हमें कुछ पैसा मिले जिससे हम अपनी जो भी आवश्यकता है उसको हम फुलफिल करें। दूसरा होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स हमारे में जो हम लोग जो काम करते हैं, तो हम लोग बेसिकली कहीं पे काम करेंगे तो एक हमारे अपने अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हमें सब कुछ आता है, सारा चीज पता है, लेकिन जब तक आप काम नहीं कीजिएगा, जब तक आप कहीं पे जाके काम नहीं कीजिएगा, तब तक आप में एक अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसके अलावा आपका एक गोल होता है। जब अब हम लोग अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं या फिर पढ़ाई स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग भी एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमें ये चीज करना है। आप बहुत सारे इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आपको वो देखना चाहता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है।
तो अपना एक जब भी कोई आदमी स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है या जॉब स्टार्ट करता है, तो अपना एक लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे अभी मैं आईटीआई मैंने पास किया है, तो मुझे अभी मेरा जॉब है, सब मेरा लक्ष्य है कि मुझे अभी किसी भी तरह से जॉब लेना। जॉब लेने के बाद एक छोटे पोस्ट से लोग जॉब स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर उसका लक्ष्य होता है कि मैं टीम लीडर बनूं, उसके बाद होता है मैं सुपरवाइजर बनूं, उसके बाद होता है कि मैं उसके ऊपर लेवल पे जाऊं। इसी तरह करते करते लोग आगे के स्टेप में बढ़ते हैं। एक बार में लोग ऊपर स्टेप में नहीं जाते हैं। जब भी कोई भी आदमी स्टार्ट करता है अपने करियर को, तो वो नीचे से स्टार्ट करता है और ऊपर तक जाता है। तो इसके लिए आपको अपने माइंड में एक गोल और अपना मतलब लक्ष्य लेना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे पहला होता है कि जो जो भी लोग नौकरी करना चाहते हैं, सबसे पहले की आवश्यकता है कि फुलफिल करना। दूसरा, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो हमारे में। तीसरा, हमारा गोल होना चाहिए। चौथा हमारा होता है कि एक्सपीरियंस, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसी फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा तभी आपको कोई अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तभी आपको ऊंचे पद पे मिलेगा। तो ये सब चीज है जो आपकी लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। पुनीता कुमारी करी सर, अपनी पहचान और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे से आश्रित ना होने के लिए हमें जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। सही बात है। सिमरन, फॉर नॉट नो वी डिपेंडेंट बट बीइंग डिपेंड इंडिपेंडेंट। ठीक है। इसके अलावा आपको आपके लिए मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं। आपको वहाँ पे एज ए टीम में काम करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपसे कम्युनिकेट करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। तो ये सब जो चीज़ है आपके लाइफ में, अगर एक नौकरी ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, तो ये सारी चीज़ आपको बेनिफिट होती है। साथ में आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी एक होना चाहिए कि कैसे काम करना है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको आपको एक साथ काम करना होगा। दूसरे एक लोग होंगे, उसका दूसरा माइंड है, आपका माइंड दूसरा है, तो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग में साथ मिलके काम करना। तो ये सारा चीज जो होता है, एक आप जब कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आप जब काम करते हैं तो ये सारा चीज आपको वहाँ पे मिलता है, और वहाँ पे आपको फेस भी करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करके आगे भी बढ़ना होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको करियर ग्रोथ वहाँ पे होता है। कहीं भी आप जॉब में ज्वाइन करते हैं तो पैसा तो मिल ही रहा है, कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, आपको लक्ष्य भी मिल रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल भी मिल रहा है, साथ में आपको एक आपका नया करियर ग्रोथ मिल रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को, अपने जॉब को, अपने करियर को एक आगे नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी कलीग हैं उनके साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके उनके साथ काम करना है। ठीक है। इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन भी होता है, मोटिवेट भी होते हैं, आपको अंदर से खुद कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मेरे में ये भी एबिलिटी है। तो एक जॉब से आपको ये सारे जो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्लाइड में, ये सारे चीज बेनिफिट होता है। तो कोई भी लोग अगर जॉब ज्वाइन करे तो सिर्फ पैसा के लिए जॉब नहीं ज्वाइन करे, तो ये सारे चीज आपको लेके चलना है कि आपके करियर ग्रोथ भी होगा, आपका स्किल भी बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो एक नौकरी ज्वाइन करने से आपके लाइफ में ये सारी चीज चेंज होती है, ये सारी चीज आपको मिलती है। आ, इसके अलावा अगर इस स्लाइड के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। अब एक जॉब को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एज होना चाहिए एटलीस्ट। आज के डेट में किसी भी जॉब को ज्वाइन करना है तो कंपनी का, गवर्नमेंट्स का एक अपना रूल है कि कम से कम आपका 18 साल एज होना चाहिए मिनिमम। आप 18 साल के होंगे तभी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो आपको जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लेबर लॉ है कि उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, जिस तरह की भी जॉब है, जो भी जॉब निकलता है तो वहाँ पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसमें मेंशन रहता है कि आपको ये जॉब के लिए क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है,
तो आज के डेट में आपका जो भी क्वालिफिकेशन होता है एटलीस्ट 18 साल एज होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास से लेके आपका मैक्सिमम आपका पोस्ट ग्रेजुएट तक होता है। डिपेंड अपॉन आपका जो भी जॉब है या जॉब डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग होता है। बहुत सारे जॉब में 12th पास भी होते हैं, बहुत सारे जॉब में ग्रेजुएशन भी होते हैं, बहुत सारे जॉब में एमबीए भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है वो किस तरह का जॉब है, उसके बिहाफ पे होता है। तो आपको जॉब जब भी आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका 18 साल होना चाहिए, उसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा बैंक अकाउंट, ये सारे चीज़ आपको एक जॉब के लिए इम्पोर्टेंट रोल्स आपके लिए होता है। तो ये सारे चीज़ आपके पास होना चाहिए एक जॉब को अप्लाई करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा आपके माइंड में भी सेट होना चाहिए कि आप जो जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको ये जॉब करना है। आपके माइंड में पहले से अपने करियर को अपने माइंड में सेट के लिए मुझे ये जॉब में अप्लाई कर ये सारा चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको पहले से सेट करना होगा। ऐसा नहीं कि माइंड डाइवर्ट है, आपको खुद से डिसीजन लेना होगा। तो ये एक जॉब अप्लाई करने के लिए ये सारे चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपको स्किल चाहिए, जो भी जॉब में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या स्किल माँग रहा है, वहाँ पे फिटर माँग रहा है या फिर टर्नर माँग रहा है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ पे स्किल माँग रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपके एक जॉब में अप्लाई करने से पहले आपको ये सब चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जॉब में स्किल के अलावा टेक्निकल स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वहाँ पे फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्किल के साथ साथ आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। फिटर में आपको काम करने आना चाहिए। कंप्यूटर की रिगार्डिंग जॉब है तो वहाँ पे कंप्यूटर की रिगार्डिंग आपको आना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए, आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, इंटरनेट सर्फिंग करने आना चाहिए। साथ में आपको आप में एक ऑनेस्ट भी होना चाहिए कि मतलब जो भी हम काम करेंगे ऑनेस्ट से मतलब ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी काम हम गलत से नहीं करेंगे, वहाँ पे सही टाइम पे हम जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके ये सारे चीज़ को आपको जब भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये सारे चीज़ आपके माइंड में सेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आप कुछ और कर रहे हैं, डिसिप्लिन में आपको रहना है, ठीक है? इसके अलावा आपके पास रिज्यूम होना चाहिए ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो ये सारे जो चीज़ है ये सारे चीज़ आपके पास होगा तभी आप एक नए जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं तो आप लोग अपने माइंड में आप चाहेंगे तो इसका फ़ोटो क्लिक करके आप रख सकते हैं ताकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये सारा चीज़ पहले सोच के ही तभी आप अप्लाई कीजिएगा। ये सारे चीज़ होंगे तभी आपको कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई करना है? ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर में बढ़ता हूँ। इंटरव्यू में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको मैं क्या-क्या एक इंटरव्यू के लिए आपको क्या-क्या चीज़ आप में होना चाहिए और किन-किन बातों पे ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ आपको मैं आपको इस स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा, ठीक है? रेडमी ये क्लास कहाँ से हो रहा है? क्या मुझे अपना नाम बता सकते हैं आप? बेसिकली ये जो क्लास है आपका, ये जो सेशन चल रहा है ये कोस्ट लाइन्स के माध्यम से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आप जैसे लोग जो लॉकडाउन में भी घर पे हैं उनको मतलब जो भी प्लेसमेंट की रिगार्डिंग जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसके बिहाफ पे हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन वर्चुअल सेशन। तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो भी आपका रिज्यूम है उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी चीज़ आपने उसमें लिखा है आप उसको अच्छे ढंग से देखिए कि उसमें आपने जो भी चीज़ लिखा वो सही है, गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, फ़ॉन्ट आपका सही है, ये सारा चीज़ आपको चेक करना होगा एक इंटरव्यू देने से पहले। इसके अलावा आपका जो ड्रेस है वो आपका प्रॉपर्ली होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल का जो फॉर्मल ड्रेस है आपको वो पहन के जाना है, ठीक है? इसके अलावा जो भी मेल कैंडिडेट हैं आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है। आपका आपका शेव क्लीन होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, आपका शू
शू आप पहन के जा रहे हैं तो पॉलिश होना चाहिए, ये सारा चीज आपको आपका जो क्लॉथ है वो आयरन होना चाहिए, वो सारा चीज आपको इंटरव्यू देने से पहले ये सारा चीज पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपको टाइम पे वहां पे जाना है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है रविशंकर? अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर? ओके। आपको फिर आपको जो भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उस पे आपको टाइम से जाना है। आप कोशिश करें कि इंटरव्यू का टाइम अगर 10 बजे है तो आप वहाँ पे आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। ठीक है, ये इससे क्या होता है कि आप अगर लेट से पहुँचते हैं तो आपके लिए वो एक निगेटिव फीडबैक जाता है। इसके अलावा आपका बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे सही होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप हिल रहे हैं डुल रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है वो दूसरे टाइप से बॉडी का है। तो ये सारा चीज आपको वहाँ पे ध्यान देना है। आपको जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी हमारे एम्प्लॉयर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्लाइंट पूछते हैं, तो उसको सही ढंग से आई कांटेक्ट के अकॉर्डिंग उनसे बात करना है। ये सारा चीज आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको ये सब चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, जो भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सही सही जवाब देना है आपको वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आप घुमा घुमा के आप उसका आंसर दे रहे हैं। जो आपको आंसर आ रहा है आप उसी का आंसर दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर मुझे पता नहीं है तो वहाँ पे आप सॉरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप अगर कोई भी वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या आप कोई भी जवाब वहाँ पे दे रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपको जो एग्जाम देना वो मतलब ऐसा एग्जाम्पल देना है कि वो सेंसेबल हो। ऐसा नहीं कुछ भी आप घर से रिलेटेड, मतलब जो भी आपको वहाँ पे रियलिस्टिक एग्जाम्पल आपको वहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको आपको मतलब जो भी चीज आपको बोलना है प्रीवियस जॉब की रिगार्डिंग, अगर आप पहले आपने कोई जॉब किया है, शॉर्ट पीरियड में आपने जॉब किया है, या फिर किसी कंपनी में किसी कारण से आपको वहाँ पे किसी इशू में प्रॉब्लम हुई है, तो उस पीरियड में आपको है ना अपना मतलब प्रीवियस जॉब की रिगार्डिंग ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब कोशिश कीजिए कि जो भी प्रीवियस जॉब है उसके बारे में कम डिस्कस करें। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मोबाइल फोन है वो ऑफ होना चाहिए। ऐसा नहीं इंटरव्यू बैठे हुए हैं आपके पास नंदन कॉल आ रहा है, 5 कॉल 6 कॉल्स लगातार आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपके लिए निगेटिव फीडबैक है। तो ये सारे चीज को आपको मतलब आपको ध्यान है इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सही आंसर मतलब अच्छे ढंग से देना है। मतलब जो भी पॉसिबल जो बेस्ट जो इसका आंसर है वो आपको देना है। जो आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। मैं आगे आपको आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और उसका आंसर कैसे दिया जाता है, मैं वो भी आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैंने इससे पहले भी आप लोग से मैंने बात किया था कि बेसिकली जब भी कोई भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप मैंने इससे पहले भी आपको मतलब एक सेशन मैंने पहले भी मैंने लिया था इंटरव्यू स्किल का, और मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको कैसे अपने बारे में बताना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था। बट मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स थे फेसबुक पे, मेरे पास कुछ मेल्स आए थे, तो उसके ब्याह पे मैं ये सेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इंटरव्यू स्किल का। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे लास्ट सेशन उन्होंने देखा था और उन्हें पता होगा कि मैंने क्या बताया था, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम पूरा कहानी सुनाने लगना है, आपको शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अपने बारे में बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में बताएंगे, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर बताएंगे, आपकी क्या हॉबी है, आपकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। जो चीज़ मैंने पहले भी बताया है आप लोग को, बहुत सारे लोग इसके भी पे तैयार भी किए हैं अपने नोट्स। ठीक है, तो आपको मतलब इसी तरह से आपको आंसर देना है कि मेरा नाम ये है, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपका करंट में क्वालिफिकेशन है उसको पहले बताना है। उसके बाद आपका जो भी उसके बाद का क्वालिफिकेशन उसको इस तरह से आपको सीरियल वे में आपको बताना है।
उसके बाद आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, ये मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में काम कर रहा था, मेरा ये जॉब प्रोफाइल था, आप इस तरह से बता सकते हैं। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हैं कि मेरे फादर का नाम ये है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी माँ ये हाउस वाइफ है, कि हम लोग दो भाई दो मतलब जो भी आपके फैमिली में है कि हम लोग दो भाई हैं एक बहन है। तो मतलब ये आपको इतना शॉर्ट में बताना है, अच्छे तरीके से बताना है आपको इसके बारे में। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप बात करेंगे। आप हिंदी में है तो हिंदी में बात कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप इसके लिए एक बार वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयर किस तरह से आपसे बात कर रहा है। अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर कि कैन आई टॉक टू हिंदी, तो आप उनसे परमिशन लेके आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो इंग्लिश में बोल रहा है, आपको हिंदी में आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप गलत सलत बोलते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए निगेटिव जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप वहाँ से उनसे एक परमिशन ले लें, और परमिशन लेने के बाद आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, जो कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है कि आप अपने बारे में बताइए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, मतलब आप हमारी कंपनी के बारे मतलब आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो आंसर आपको होता है बेसिकली, इस सवाल का उत्तर आप बोल सकते हैं कि सर मेरे में सर कि आप इस सवाल का उत्तर आप बोल सकते हैं कि मेरे में एडेप्टेबिलिटी है, मैं किसी भी इन्वायरमेंट जल्द खुद को एडजस्ट कर सकता हूं। तो आप जब ये एडेप्टेबिलिटी शब्द यूज कर लेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज आप बोल देंगे। तो और साथ में सर मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और अपने काम को बहुत ही अच्छे से मैं करता हूँ। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में बताना है। ये गलत हो गया, सॉरी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, तो आपका जो उसमें आंसर देना है, इस सवाल का जवाब सबसे पहले आप ये बोले कि सर मुझे बहुत ही मतलब प्राउड होगा कि मैं आपके जैसे बड़ी कंपनी में मैं काम करने के लिए, रिपोर्टेड कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला। ठीक है। और साथ में सर जो मेरा जो क्वालिफिकेशन जो स्किल है, जो जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन है वो हमारे मैच करता है सर। मुझे मुझे ये लगता है सर कि आपके कंपनी में अगर मैं काम करूंगा तो मेरा एक अच्छा करियर ग्रोथ होगा, साथ में साथ मेरा स्किल भी डेवलप्ड होगा। और मैं सर अगर और मैं यहाँ पे काम करता हूँ जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं वहाँ पे जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर सर मैंने वेबसाइट पे ऑलरेडी मैंने देखा था आपकी कंपनी का ये टर्नओवर है सर, ये कंपनी यहाँ यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, तो एक अच्छा वहाँ पे फीडबैक जाएगा। अगर आप पहले से जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं और उसके बारे में पहले से आपको पता हो, आप उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मतलब आपके लिए एक पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि वो पूछ सकता है ठीक है आप बताइए कि हमारे कंपनी के सीईओ कौन है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर कौन है, हमारी कंपनी कब मतलब स्टैब्लिश्ड हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर हमारी कंपनी का ब्रांचेज कहाँ पे है, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये सारी चीज आपसे पूछ सकता है। तो आप जब भी मतलब किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी कंपनी के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारा चीज पहले आप नेट पर सर्च कर ले अच्छी तरह से, ताकि आपको अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सही ढंग से अच्छे से बता सके आप। तो आपको ये इस तरह की क्वेश्चन आप लोग से पूछी जाती है जब इंटरव्यू में जाते हैं। इसके अलावा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपका क्या मतलब आपकी क्या कुशलता या ताकत है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो आप जब भी स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उसको आप पॉजिटिव में बोलेंगे। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा वर्ड है एडेप्टेबिलिटी, एक ऐसा वर्ड है जो कि आपका स्ट्रेंथ को अच्छे से दर्शाता है। साथ में सर आपके यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं, सर आपका जी कंपनी का इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है, और मैं किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में काम कर सकता हूँ। आपकी किसी भी कंपनी में अगर अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और मैं एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव मेरा सोच है।
और मैं क्रिएटिव हूँ, इस तरह से आप वहाँ पे शॉर्ट में बता के वहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन को अब अच्छे से वहाँ पे आप बता सकते हैं आप। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। इंटरव्यू में ये भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज आपका आपकी कमजोरी क्या है, आप मतलब आपका वीकनेस क्या है। तो आप कोई भी आदमी ऐसा नहीं है वीकनेस में अपना वीकनेस ही बताने लगेंगे। वीकनेस का मतलब हुआ कि आप वीकनेस को भी बता रहे हैं तो पॉजिटिव वे में बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि निगेटिव वे में आपको नहीं बताना, पॉजिटिव वे में ही बताना है। आप इस सवाल का हमेशा शॉर्ट में आंसर दे और इसमें इसमें कुछ भी पॉजिटिव आंसर दे, जैसे कि सीधा बात करता हूँ सर, मैं सर जो भी चीज़ होता है मैं कैरी फॉरवर्ड में बोलता हूँ सर, मैं मुझे झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। सर बिना बिना काम किए सर मुझे मन नहीं लगता है, मुझे ये पसंद नहीं है सर कि मैं घर में कि मैं बैठ के मैं काम करूँ। मतलब मेरे पास आप इस तरह से बोल सकते हैं कि बिना काम बातें करना मुझे पसंद नहीं है सर, या फिर मैं बहुत ही मतलब इमोशनल हूँ। इस तरह से आपको जो भी चीज़ है अच्छे पॉजिटिव वे में आपको बात करना है कि और अपने इंटरव्यू में आपको मतलब जो भी चीज़ बोलना है वीकनेस के रिगार्डिंग वो पॉजिटिव में बोलना है, कि ताकि एम्प्लॉयर को लगे कि ये बंदा जो बोल रहा है वो उसमें ये भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है कि सर मैं फालतू में सर मैं बैठना नहीं पसंद करता हूँ सर, मेरे पास काम नहीं रहता है तो मुझे मन नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको मतलब पॉजिटिव वे में आपसे बात करना है, वीकनेस भी एकदम पॉजिटिव वे में आपसे बोलना है। ये नहीं कि आप वहाँ पे बोल दे सर मुझे मेरा सर वीकनेस है मुझे सोना बहुत पसंद है। ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं ना मतलब वीकनेस आपको शेयर नहीं करना है, ताकि एम्प्लॉयर सोचेगा "ये यार इसको सोना पसंद है, ये दिन भर सोता ही रहेगा तो फिर काम कब करेगा"। अगर बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में ये भी होता है ना कि देखिए टाइम का एक फिक्स नहीं होता है, कभी भी आपके बॉस आपको कॉल कर सकते हैं, रात के 10 बजे वो कॉल करके बोलेंगे कि मुझे ये पीपीटी चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए। तो आपको मतलब हर समय एक्टिव रहना है, प्राइवेट जॉब में हर समय में आपको एक्टिव रहना है, 24/7 आपको एक्टिव रहना है। कभी भी आपका बॉस आपको फोन करके बोल सकता है मुझे ये डेटा चाहिए, आप उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो आपको मतलब कोई भी चीज लेके पॉजिटिव वे में आपसे बात करना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप जॉब क्यों आपको मैं जॉब क्यों दूं, मैं आपको क्यों हायर करूं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैं आपको क्यों हायर करूं अपनी कंपनी में, आप में ऐसा क्या है कि मैं आपको हायर करूं। तो आप इस क्वेश्चन में है ना आप अपना जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, आप उसके बारे में अच्छे से बताइए कि सर मुझे ये भी चीज करने आता है सर। जो आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जो मैंने जॉब में देखा तो उसमें जो चीज मेंशन किया हुआ है ऐसा है, तो उसमें सर उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये सारा नॉलेज है, मेरे पास सारा स्किल है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप वहाँ पे बता सकते हैं, इंटरव्यूअर को वहाँ पे इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी बातों से, एग्जांपल दे के कि सर मैं सर इस कंपनी में मैं काम करता था, या फिर आप सर मैं ये खुद से मैं ये काम करता था, मुझे ये चीज बहुत ही अच्छे से आता है, बहुत ही क्रिएटिव ढंग से आता है। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो उसके भी आप एग्जाम्पल दे के आप बता सकते हैं। या तो फिर आप जो घर में ही किए हुए हैं तो उसको अच्छे तरह से क्रिएटिव करके बता सकते हैं, सर मैंने ये प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था। तो आप एक अच्छे ढंग से उसको आपको ब्रीफ करना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, ताकि एम्प्लॉयर आपकी बात को सुन के इम्प्रेस हो जाए, वो कन्विंस हो जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत सारी कंपनी ये भी पूछती है कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि हमारी कंपनी में जॉब वैकेंसी है, आपको हमारी कंपनी के बारे में कैसे आप जानते हैं। तो आप जिस माध्यम से आपको पता चला आप उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि सर मैंने आपका ऐड जॉब पोर्टल पे देखा था, सर मैंने आपका ऐड न्यूज़पेपर में देखा था, या फिर सर आपकी कंपनी के रिगार्डिंग मुझे किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने मुझे बताया, या फिर मुझे किसी आपके कोई फ्रेंड है उसके रेफरेंस से मैं आया हूँ। तो आप इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपको मतलब कहाँ से इसके बारे में पता चला है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि सर आपकी जो कंपनी है ये एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आज के डेट में ग्रोथ कर रही है,
और मार्केट में ये फास्ट ग्रोइंग की तरह ये काम कर रही है। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर काम करते हैं वो मतलब अपने आप में गर्व करते हैं, प्राउड फील करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनी का हेड ऑफिसर यहाँ पे है, इसके ये ऑनर हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप उनको बताए। ठीक है, जो जो आपने वेबसाइट से सर्च किया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कंपनी के जो भी बंदा जो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वो भी इम्प्रेस होंगे और उनको भी लगेगा कि नहीं, ये बंदा को ये सारा चीज पता है हमारी कंपनी के बारे में। तो ये आपके लिए पॉजिटिव आपके लिए जाता है इंटरव्यू में। तो ये बेसिकली ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि ये एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है कि जो हम जिस बंदे को मैं हायर करने जा रहा हूँ, क्या उसको इस कंपनी के बारे में पता है कि नहीं, ये कंपनी किस तरह का काम करती है, किस तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, ये कंपनी का क्या बैकग्राउंड, ये पता है कि नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। साथ साथ आप अगर ये इन्फॉर्मेशन आप एचआर को या फिर जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको आप बताते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा मतलब फीडबैक जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब पहले भी जॉब किए होते हैं, तो उनसे ये पूछा जाता है कि वाई आर लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज, क्यों आप मतलब अपना जो भी पुरानी कंपनी है, आप वर्तमान जो कंपनी है उसको आप छोड़ के हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पीरियड में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर बेसिकली हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी आदमी चाहता है कि अपने करियर में ग्रोथ करे, आगे बढ़े। तो उस पीरियड में हम लोग कंपनी चेंज करते हैं। तो आप उस तरह से बोल सकते हैं कि सर मुझे लगा कि मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन करूंगा, तो मुझे एक अच्छा मतलब अब मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो कि मेरे करियर में ग्रोथ करेगा। तो आपको जो भी आंसर देना है वो पॉजिटिव आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी कंपनी का बुराई करने लगे, सर वहाँ तो सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, सर वहाँ का इन्वायरमेंट गलत है, सर सही नहीं है, सर वहाँ के बॉस ऐसे हैं, सर वहाँ पे इतना काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ नहीं बोलना है वहाँ पे। आपको जो भी चीज़ बोलना है पॉजिटिव में बात करना है। ठीक है, और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, ऐसा नहीं कि बुराई करना है। बोलिए सर, मैं सर अपने अपने करियर में ग्रोथ करना चाहता हूँ सर, और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सर। कोई भी लोग चाहता है ऐसे कि करियर में ग्रोथ करे, तो जॉब चेंज करता है, हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो। तो ये सारा चीज देख के आपको बोलना है, आंसर देना है। अगर कोई आदमी जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो ये आपको बोलना है। सिमरन जय सवाल पूछ रही है सर, अगर वो पूछते कि आपको हमसे बेटर कंपनी मिल गई तो आप हमारी कंपनी छोड़ देंगे। सिमरन बेसिकली अगर इस तरह की कंपनी अगर आप बोलते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको वहाँ पे अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमसे अच्छी कंपनी मिल जाएगी तो आप छोड़ देंगे, तो आपको बताना है कि सर देखिए, सर मैंने जो लास्ट कंपनी मैंने जो छोड़ी है सर, तो मेरा वहाँ सर मैंने वहाँ पे 5 साल मैंने काम किया, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। अब वहाँ पे लगा नहीं कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब मैंने जाके ये कंपनी छोड़ा है सर। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं सर कि मुझे सर मैं ये कंपनी जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ तो मैंने सारा चीज़ मैंने चेक किया है, सारा चीज़ मैंने देखा है, और मैंने अच्छे तरह से पड़ताल किया है, तो मुझे लगा है कि ये कंपनी में मैं लंबे टाइम तक मैं स्टेबल रह पाऊंगा, मैं टिक पाऊंगा, और मुझे यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो उस तरह से वे में बात करना है। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ सर अगर आपको मिलेगा तो हम छोड़ देंगे, इस तरह से नहीं बोलना है, तो आपके लिए निगेटिव चला जाएगा। आपको बोलना है सर कि सर मैं देखिए, मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए मैं आई हूँ तो मैंने बहुत सोचा है, समझा है, अपने पेरेंट्स से मैंने बात किया, अपने करियर ग्रोथ को मैं देखते हुए, और जो मुझे नया रोल मिल रहा है, मुझे कितने सीखने को मिलेगा, ये सारा चीज मैं सोच के सर मैं यहाँ पे आया हूँ सर। और मेरा भी सर मेरा माइंड सेट है कि मैं कम से कम मैं 5 इयर्स तो मैं इस कंपनी में काम करूंगी। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में बात करना है, और ये कंपनी सर ये है, इस कंपनी का आपको जो भी उसका मतलब अच्छा चीज है आपको वहाँ पे बताना है। कभी ये नहीं बोलना है कि सर मैं, हाँ सर मुझे मिल गया तो मैं छोड़ दूँ, कभी ये बात नहीं बोलना है। हाँ, आपके मन में ऐसा कुछ होता है तो आप मन में रख सकते हैं कि हाँ मैं 1 साल के बाद 2 साल के बाद मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कभी भी आपको ना ये चीज शो नहीं करना वहाँ पे। ठीक है, और आप एक चीज, आप लोग सारे लोग फ्रेशर हैं, आप लोग ये भी मान लीजिए कि बार बार कंपनी चेंज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका सीवी खराब होता है। आप 500 1000 के लिए आप कंपनी कभी भी चेंज नहीं करे, उससे क्या होता है आपका सीवी खराब होता है। आप किसी कंपनी में 6 महीना काम किए, किसी में 3 महीना काम किए, किसी में 2 महीने काम किए, किसी में 1 महीने काम किए, किसी में 1 साल काम किए,
कम से कम आप लोग ट्राई कीजिए कि कम से कम किसी कंपनी में 2 साल जरूर काम कीजिए। अगर आप 6 महीना, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीने करके आप अपने सीवी में लिखते हैं, तो आपका सीवी कहीं भी जाता है वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट है इसके अंदर, और इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये कैंडिडेट सिर्फ जॉब चेंज करता है, तो आपके लिए वो निगेटिव फीडबैक जाएगा। तो विल ट्राई टू एटलीस्ट 2 years इन ए कंपनी। तो आपको एटलीस्ट किसी भी कंपनी में कम से कम आप लेकर चलिए कि मुझे 2 साल जरूर काम करना है। ठीक है। सिमरन, आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछ सकती हैं। किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। और आपके मन में जो भी है आप लोग प्लीज मतलब हेजिटेट होके, जो भी आपका हेजिटेशन है प्लीज यहाँ पे आप मुझे बताइए। जब तक मुझसे बात नहीं कीजिएगा, जब तक अपने बात आप वहाँ पे लिखिएगा नहीं, तब तक आपका हेजिटेशन नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बेसिकली किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपसे ये पूछे जाते हैं, जिसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब देना है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब मान के चलिए कि एटलीस्ट 95% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फ्रेशर से भी पूछे जाते हैं, एक्सपीरियंस से भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, मतलब आपकी सैलरी, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये क्वेश्चन मतलब बेसिकली 95% हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आपसे पूछेगा। प्रियंका कुमारी एक क्वेश्चन पूछे, सर मेरा ईयर गैप हुआ है, उस टाइम मैं क्या आंसर करूंगी। तो प्रियंका बेसिकली अगर आपका ईयर गैप अगर 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, तो उसके भी आप बता सकती हैं कि आप कुछ मेडिकल रीजन बताती हैं। उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे बता सकती हैं कि मेरा तबीयत खराब हो गया था या मेरे पेरेंट्स का तबीयत खराब हो गया था। तो आप अपना मेडिकल कोई रीजन आप दे दीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और सीवी में ऐसा शो कीजिएगा, या फिर आप बोल सकती हैं कि सर मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं किसी कंपटीशन का मैं तैयारी कर रही थी। तो वो डिपेंड करता है आपका कि आपका उस समय जिस समय आपका ईयर गैप हुआ है तो उस समय आपका क्या क्वालिफिकेशन था, तो उसको देखते हुए या तो मेडिकल आप दे सकते हैं या फिर आप कोई प्रिपरेशन वहाँ पे आप बोल सकती हैं, वो डिपेंड करेगा आपका। आपका एक्सीडेंट हो गया था, ओके। तो आप बता सकती है ना, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मेरा 1 साल का पढ़ाई जो था सर मैं नहीं कर आगे नहीं कर पाई थी, तो आप इस तरह से बोल सकती हैं। तो आपके लिए कोई निगेटिव नहीं जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव ही जाएगा। अब बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि मतलब वो पढ़ाई करते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारा जो चीज होता है ना, ये आपके लिए मतलब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो एम्प्लॉयर जरूर, जो भी एम्प्लॉयर होता है वो जरूर समझता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। विद्या तिवारी पूछ रही है, सर इफ व्हाट इज कलर ऑफ योर। देखिए बेसिकली विद्या, आपने जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, कि मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। तो अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना, तो मतलब आप हेयर लिखना चाह रही हैं या ईयर आपने लिखा है। देखिए बहुत सारे इंटरव्यू में ये होता है ना कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताइए, एयर रिंग, ओके। तो आपको बेसिकली आपका कॉन्फिडेंट और आपका माइंड चेक करने के लिए कि आपका माइंड कितना तेज चल रहा है, तो वो आपसे पूछ देता है कि आप जहाँ बैठी हुई हैं, आपके बैक साइड में आपका जो वाल है वो किस कलर का है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह, जो कॉल सेंटर है वहाँ पे ये पूछता है कि मतलब आप जहाँ बैठी हुई इंटरव्यू दे रही हैं, आपके बैक साइड में कौन सा कलर है, तो आपके जो फ्रंट में जो कलर है वही कलर आपके बैक साइड में भी होगा। ठीक है। इसके अलावा आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने, अगर आप किसी इंटरव्यू में आप जा रही हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टेयर है, मतलब सीढ़ी है, तो पूछ सकता है कि आपने अभी कितने कितने स्टेयर पे चढ़ के आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आई हैं। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब वो काउंट करके बताना,
आपके माइंड में जो भी होगा, सर मैंने 10 स्टेयर पे चढ़ के मैं यहाँ, मैं 10 सीढ़ी पे चढ़ के मैं यहाँ पे आई हूँ, जो भी आपके अंदर में, मतलब आपका वो कॉमन सेंस माइंड चेक करता है कि क्विक आंसर क्या होता है इनके माइंड में। तो आपको वहाँ पे काउंट नहीं करना है, जो भी आपके माइंड में से 20 स्टेयर आपको वहाँ पे बता देना है, ताकि जो भी इंटरव्यूअर है उससे इसको पता चले कि ये जो बंदा है या बंदी है, ये माइंडसेट, इनका माइंड किस तरह का है, कॉन्फिडेंट किस तरह का है, ये सारी चीज चेक करता है। बहुत सारे जो मेल कैंडिडेट से पूछ देते हैं कि आपके सेट में कितना बटन है, ये पूछ देते हैं। तो जनरली आपके सेट में कितना 6 या 7 बटन होता है, आप बता सकते हैं सर 6 है या 7 है, ठीक है। तो मतलब इस तरह जो क्वेश्चन होता है ये कॉमन सेंस क्वेश्चन होता है, जो कि आपको आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। इसके लिए आपको नर्वस नहीं होना है, आपके माइंड में जो भी आता है आपको बता देना है। और बहुत टाइम पे ये भी होता है ना कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको ऑफिस के अंदर नहीं, मतलब 10 लोग के सामने आपसे इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, ताकि वो आपका हेजिटेशन को चेक करता है कि सही में ये 10 लोग के सामने ये बंदा मतलब हेजिटेट तो नहीं होता है ना, इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है। तो आपको कभी भी इस तरह का मतलब कहीं पे इंटरव्यू हो तो आपको मतलब हेजिटेट नहीं होना है, जो भी आपके अंदर है वो चीज आपको बताना है, अपना कॉन्फिडेंट के साथ बताना है। ये नहीं देखना है कि हम जो बोल रहे हैं आगे वाला बंदा है उसको गलत लगे सही लगे, आपके यहाँ जो भी है वो सारा चीज बताइए, वो आपको चेक करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये सारा चीज करता है। अ, मैंने बहुत सारा ऐसा इंटरव्यू देखा है जहाँ पे जैसे गुड़गांव या दिल्ली में आप जाइएगा कॉल सेंटर के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है ना, लाइन लगा के इंटरव्यू होता है, मतलब एक साथ 100 बंदे रहते हैं, ठीक है, 100 150 बंदे एक साथ लाइन में लगे हुए हैं, जैसे एजिज हो गया या फिर आपका सरको हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड का वहाँ पे अगर वैकेंसी है 10 वैकेंसी है, और वहाँ पे 10 वैकेंसी है, लोग आ गए 200 लोग आ गए हैं, तो उस पीरियड में क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वहाँ पे है ना शॉर्ट पीरियड में कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि ये लोग कितना मतलब कितना कॉन्फिडेंट है। तो वहीं पे ना फटाफट आपको बोलेगा कि अपने बारे में बताइए, ठीक है, एक आदमी थोड़ा भी नर्वस हुआ उसको रोक देगा, फिर दूसरा, इसी तरह से वो इंटरव्यू फटाफट लेता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंट कितना, उसमें जो लोग बोल दिया, जिसमें हेजिटेशन नहीं है वो बोल दिया, वो सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ये सारा चीज भी देख के चलना है, ये नहीं समझना है कि आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको एसी रूम में बैठा के ही पूछेगा, हो सकता है आपको कहीं भी खड़ा करके ही पूछ सकता है, ठीक है, या फिर किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपको वेट करा रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप जॉब के लिए, आपसे ये पता चलेगा ये बंदे में कितना जॉब की कितना जरूरत है, इसको कितना नीड है इसको जॉब का, ये सारा चीज आपको चेक करता है। आप ऐसा बताइए नहीं सर मुझे तो काम है, सर मुझे तो ये जाना है, मुझे तो वहां जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे चाची के यहाँ जाना है, ये सब नहीं बोलना है। इससे ये पता चलेगा कि आपके आपको जॉब का कितना महत्व है। अगर आप इंटरव्यू के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, आप अभी अभी इतना बेचैन हैं आप में, तो फिर आप जॉब में क्या करेंगे आप। तो ये सारा चीज आपको चेक किया जाता है जॉब के लिए। सर ये पूछा जाता है कभी कभी एयर रिंग के बारे में। तो एयर रिंग के बारे में आप बता सकते हैं, कोई भी कलर बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए पूछता है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसके माइंड में कुछ और है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं विद्या, ठीक है। अगर ऐसा पूछे जा रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आप एट ए टाइम कुछ कुछ भी बता सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन है तो आप उसको अगर रेड बोल दिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। Simran Jaiswal, before 2017, I was an accountant in a medicine company. And from 2007, I switched in education sector. Now I want to switch in corporate sector, but my previous work experience doesn't match. सिमरन बेसिकली आप जो यहाँ पे मेंशन किए कि 2017 से पहले मैं कंटेंट का जॉब कर रही थी, एक मेडिसिन कंपनी में काम कर रही थी, ठीक है, उसके बाद फिर आप 2017 मीन्स आप मुझे ना एक आप पूरा डिटेल जब तक नहीं बताइएगा ना तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा आप कितने दिन काम की, ठीक है। उसके अलावा फिर आप एजुकेशन सेक्टर में आ गए, तो वहाँ पे कंटेंट थी, एजुकेशन सेक्टर में आप क्या मतलब टीचर का जॉब की हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप किस तरह का काम किए हैं, तो वो आप जब तक मुझे बताइएगा नहीं तब तक मैं उसके अकॉर्डिंग में आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग मतलब डिफरेंट सेक्टर में चले जाते हैं, तो अपना उस तरह का जो होता है ना उसमें बेसिकली आपको कुछ बनावटी बोलना पड़ता है। तो आप मुझे पूरा डिटेल्स आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं अपना मेल आईडी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग में आपका आंसर मैं दे पाऊंगा।
ठीक है। रेडमी कोई है, ये पूछ रहे हैं सर कॉल सेंटर में आप लोग प्लीज प्राइवेटली मुझे नहीं मैसेज कीजिए, आप कोई भी ना मैसेज मत भेजिए, ताकि सारे लोग को पता होना चाहिए ना। ठीक है। इसके अलावा नंदन पूछ रहे हैं सर आपका रिप्लाई बहुत कम आता है। तो नंदन, मैं बेसिकली आपका मैंने सीवी देखा है, आपका सीवी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिप्लाई नहीं किया था। ठीक है। लेकिन आप मुझे प्राइवेट अगर मैसेज कर देंगे तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, मैं हो सकता है मैं किसी काम में बिजी होऊंगा। मैंने आपका सीवी देखा था, आपने मुझे टैग भी किया है, मुझे मेल भी किया है, इसके अलावा आपने फेसबुक पे भी आपने टैग किया है, मैंने देखा है। आपका सीवी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नंदन बेसिकली मेरा नंबर भी फेसबुक पे शो कर रहा है, आप चाहेंगे तो फोन पे बात भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके बहुत सारे फ्रेंड मेरे फेसबुक पे ऐड भी हैं और मुझे कॉल भी करते हैं। क्वेश्चन 8, ममता तिवारी, ओके। तो बेसिकली जो ये जो क्वेश्चन होता है सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो इसका जो जवाब आपको देना है कि सर मैं अभी सेक्टर में मैंने पहले कभी काम नहीं किया है सर। तो सर मुझे अभी एक्सपीरियंस चाहिए सर, मुझे अभी सैलरी का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। मुझे सर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में ज्वाइन करूँ, और ज्वाइन करने के बाद मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लूँ सर। ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी फ्रेशर है वो इस तरह से बोल सकते हैं, कभी भी सैलरी खुल के नहीं बोलना है सर मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 25,000 तब मैं ज्वाइन नहीं करूँ। कभी भी जो भी फ्रेशर है, कभी भी आप सैलरी मतलब खोलना नहीं है, आपको बोलना है, आपको शो करना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे ये जॉब मिलता है तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मुझे एक अच्छा नॉलेज होगा सर, मैं यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस लूंगा। मैं सर सैलरी के लिए मैं नहीं आया हूँ सर, मैं यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए आया हूँ। कभी भी आपको सैलरी के बारे में नहीं बोलना है। और आपको हर समय माइंड में सेट रखना है कि कभी भी कोई कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए निकालती है, जॉब डिस्क्रिप्शन निकालती है, तो ऑलरेडी सैलरी वहाँ पे मेंशन रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है सैलरी रेंज 10 to 15,000, सैलरी रेंज 20 to 25,000। तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस कंपनी की सैलरी क्या है। तो क्या जरूरत है आपको वहाँ पे बताने का, अगर फ्रेशर हैं तो तो आप वहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि सर मैं अपना जॉब में स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लूँ, मुझे कुछ अच्छा नॉलेज हो, मैं अभी सर मैं काम करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, कितना भी आपसे पूछे। साथ में आप ये भी बोल सकते हैं सर जो मेरा आवश्यकता है, जो मेरी मतलब जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे मिल जाता है, फुलफिल होता है ऐसा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है सर। कोई भी आदमी काम करता है पैसा के लिए काम करता है, साथ में एक एक्सपीरियंस के लिए भी काम करता है, तो इस तरह से आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कोई भी आपको वहां पे बोल देना है सर मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 15,000 मिले तभी मैं करूंगा। ठीक है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, आप लोग कभी भी मतलब जब आपसे पूछा जाता है कि आप अपने घर से, ये जो कंपनी है आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, तो आप कैसे आ पाइएगा, आपके लिए तो बहुत डिस्टेंस है। तो उस पर में आप बता सकते हैं सर देखिए मैं आपकी कंपनी से, बहुत बड़ी कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, आज की डेट में इंडस्ट्री में बहुत नाम है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है सर कि मैं अपना यहाँ पे करियर में बना सकता हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो आप बता सकते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं। ये नहीं बोलना है तो बोले सर आपको तो यहाँ पे 20 किलोमीटर आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 2 घंटा ये हो गया। कभी कदार तो हमारी कंपनी 8 बजे, साढ़े 8 9 बजे रात में भी छोड़ती है। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपको डेमोलाइज किया जाए, ताकि आपके मन से निगेटिव चीज निकले। आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में निगेटिव चीज नहीं बोलना है, पॉजिटिव वे में बोलना है। ठीक है, कभी भी आप निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में आपसे बात करना है। ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस रेट हो वो अपना जो भी आपका लास्ट सैलरी है सीटीसी है, अब उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि सर मेरी सैलरी सीटीसी मुझे इतना है सर, और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ये जॉब मिलता है तो एटलीस्ट मुझे 20% हाइक, 30% हाइक मिलना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस है वो सैलरी का आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट फ्रेशर कैंडिडेट कभी भी सैलरी ओपन मत कीजिएगा आप। ठीक है। तो आप इसका जवाब आप ये दे सकते हैं। तो आज के ये जो मैंने 8 क्वेश्चन मैंने आपके साथ मैंने डिस्कस किया, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में मतलब पूछे जाते हैं, जो आपके आप इस 8 को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आप सक्सेस करेंगे और इंटरव्यू में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी 8 क्वेश्चन की रिगार्डिंग, जो इंटरव्यू की रिगार्डिंग मैंने आपसे बताया, उसकी रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है। इसके अलावा आप फेसबुक पे जाके लिख सकते हैं, या फिर मैंने अपना मेल आईडी आपको शेयर किया, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लिख सकते हैं। प्लीज मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। नंदन का क्वेश्चन है, सर अगर इंटरव्यू के लिए हम रिज्यूम सबमिट किए और कोई फीडबैक नहीं आया तो क्या हमें रिकॉल कर सकते हैं? ओके। नंदन, बेसिकली अगर आपने सीवी आपने ईमेल के माध्यम से शेयर किया या फिर आपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया, तो अगर व्हाट्सएप पे किया तो प्लीज़ आप एक बार उनसे आप वहाँ पे एक बार रिमाइंडर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर मैंने सीवी शेयर किया था सर, क्या उसका रिस्पांस है सर, क्या आपने सर मुझे कुछ बताया नहीं, तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। सर अगर सैलरी के बारे में पूछ रहा है पूछ रहा है आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? तो बेसिकली अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो मैंने आपको बताया ना, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको उस समय अपना सैलरी खोलना नहीं, बताना नहीं है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर आपको वहाँ से पूछा जा रहा है तो आप बताइए कि सर मैं एक्सपीरियंस के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने स्किल को और अपना बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बेसिकली इस एक्सपीरियंस के लिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मुझे सैलरी उतनी चाहिए जितना मुझे ज़रूरत है। आप ये बोल सकते हैं, कभी भी सैलरी आप वहाँ पे खोलिए नहीं, फ्रेशर खासकर। ठीक है, और आपको तो ऑलरेडी पता है कि इस कंपनी में कितनी सैलरी मिलेगी ये जॉब का, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन रहता है। तो कभी भी फ्रेशर कैंडिडेट अगर सैलरी के बारे में पूछा जाता है तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं आप। और किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके। सजल, आप लाइन पे हैं? हेलो। हाँ जी दीपक। हाँ, तो आप इसको ब्रीफ कर दीजिए। ये आप फुल स्क्रीन अगर कर सकते तो। ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं वेस्ट अलायंस की ओर से। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ अप्रैल 15 से जुड़े हुए हैं, जब से हमने ऑनलाइन सेशन हमारे चालू किए। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रोथ में हमारे सहभागी रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं। इस इंडिपेंडेंस इस इंडिपेंडेंस डे वाले मंथ में हम लोग क्वेस्ट चैंपियन शुरू करने वाले हैं। ये चैंपियनशिप आज से ही शुरू हो रही है। मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा कि ये क्या है। आप में से बहुत बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग चीज़ों में। किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, किसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दूसरी कड़ियों में इंटरेस्ट है, किसी को लाइफ स्किल्स में इंटरेस्ट है, किसी को कम्युनिकेशंस में इंटरेस्ट है। कोई अपना करियर कोई दूसरों को करियर बनाने में हेल्प करने की बात करता है। कोई खुद कोई खुद चाहता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ और करूं। तो इन सब से ही जुड़ा कुछ क्वेस्ट चैंपियन का आइडिया है हमारा कि आप अगर इसको मैं और अच्छे से रिटरेट करूं तो ये है कि अ, आप आपका जो कमिटमेंट है हम लोग उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ये आप लोगों को बताना है।
एक ऐसे मंच पर आपको लाना चाहते हैं जहाँ पे आप फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में, फ्यूचर ऑफ वर्क और वर्क प्लेस के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सेल्फ लर्निंग के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में, आईटी नॉलेज, आईटी स्किल्स के बारे में, आईटी लिटरेसी के बारे में और व्यापक चर्चा कर सके। आप ये चर्चा कर सके कि स्किल डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में, और आप ऐसे इंडिविजुअल आप क्या सोचते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में, और ये और जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, इन सब के बारे में। तो हम लोग आपको एक मंच प्रदान करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप एक गाइडिंग लाइट बने आने वाले जो आपके अगले बैचेस हैं उनके लिए। ये दीपक, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकें। तो बेसिकली ये चैंपियनशिप 3 स्टेजेस में होगा। पहला जो स्टेज है ये एलिमिनेशन का होगा। अब ये एलिमिनेशन कैसे होगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से सारे लोग हमारे सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले जो हमारे आज से शुरू हो रहे 3 हफ्ते हैं, हर हफ्ते हमारा कुछ ना कुछ सेशन होना होता है। अब एक हफ्ते के एंड में हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे, जो क्विज इन्हीं सेशंस के ऊपर बेस्ड होगा। कुछ बेसिक से सवाल होंगे जिनके जवाब आपको देने होंगे। हम आपके साथ गूगल फॉर्म के थ्रू ये कुछ शेयर करेंगे। आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आप उस क्विज को अटेम्प्ट करें और सबमिट कर सके। इसके बाद चौथे हफ्ते में मान लीजिए कि पहले 3 हफ्ते आपसे मिस हो गया, आपने आंसर नहीं कर पाया, आप क्विज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो जो चौथा हफ्ता है, चौथा हफ्ता डेडिकेटेड होगा क्वेस्ट ऐप के ऊपर। हम आपको हर बारी बताते हैं हमारे सेशन के एंड में कि हमने जो भी सेशन करा है उसका बहुत बड़ा जो कंटेंट का पार्ट है वो क्वेस्ट ऐप से आता है। तो पहले 3 वीक में भी और चौथे हफ्ते में स्पेशली जो क्विज होगा वो क्वेस्ट ऐप के ऊपर बेस्ड होगा। जो दूसरा स्टेज है वहाँ पे आप में से जो भी लोग अगले स्टेज में जाएंगे, स्टेज 1 को क्लियर करके जो बच जाएंगे हमारे साथ, वो एक वीडियो प्रमोशन के थ्रू गुजरेंगे जहाँ पे वो 1 मिनट का, मैक्सिमम 1 मिनट का वीडियो हमारे साथ शेयर करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। उस वीडियो में क्या करना है ये आपको बाद में बताया जाएगा, बट वो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी इस महीने में भी कि वहाँ पे आप एफर्ट करोगे। थर्ड जो वीक होगा वो पैनल डिस्कशन का होगा, जहाँ पे आप में से जो कुछ सेलेक्टेड लोग अगले स्टेज में स्टेज 2 से पास होकर स्टेज 3 में जाएंगे, वो पैनल डिस्कशन का पार्ट होंगे। अभी हम आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आप लोगों के लिए इसमें ढेर सारे इनाम हैं हमारे पास। जैसा कि आप देख रहे होंगे सेकेंड वाले पोस्टर में हमारे पास आपके लिए बहुत सारे इनाम हैं। टूल किट्स हैं, बैकपैक्स हैं, पर्सनलाइज्ड मग हैं, आपके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन है, करियर काउंसलिंग सेशन है, वन ऑन वन रिज्यूमे मेकिंग सेशन है, जहाँ पे हम आपके साथ बैठ करके आपका रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आपके साथ, वो बनाएंगे हम मिलके। तो होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये आज से शुरू होके हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ सितंबर 12 को इसका फाइनल कराया जाए। और आप लोग अभी जिस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को भी इस कंपटीशन के बारे में बताएंगे। ये ओपन टू ऑल है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। आप कहीं भी हों, आप अगर हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप हमारे लिए पार्टिसिपेंट हैं। अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। दीपक ने अपना ईमेल आईडी साझा किया है। कल हमने मेरा और गौरी का ईमेल आईडी भी साझा किया था। आपके साथ एक बार और ईमेल आईडी हम साझा कर देते हैं। थैंक यू सर। आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल अभी आप पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। विद्या ये आज से स्टार्ट हो गया है। जैसा गौरी मैम अपने हर सेशन में कहती हैं कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि गौरी मैम भी नोट्स बनाती हैं। तो इन नोट्स के बीच से ही ये सवाल आएंगे। ये आज से स्टार्ट हो रहा है। आपने अगर आज का सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा तो आप लगभग आपको पता होंगे आंसर्स जो हम लोग पूछेंगे इस सेशन से रिलेटेड।
और आने वाले जो दूसरे सेशन से उनसे रिलेटेड। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये भी देखने में मजा आएगा कि कितने लोग सही में इंटरेस्टेड होते हैं। रेडमी नाम से एक यूजर है, हाँ पूछिए, सवाल पूछिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। और ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप दोनों होगा। आपको गूगल फॉर्म शेयर करेंगे हम, इसीलिए आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप चाहें, मतलब नॉट मोर देन 6 आवर्स। 6 घंटे के अंदर आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा एंड आपके सारे जवाब हमारे पास होंगे एंड फिर हम लोग देखेंगे कि कौन आगे आ रहे हैं हमारे साथ। सर हमने 100 फ्रेंड्स को इस ग्रुप में ऐड कर दिया अभी तक। वेरी गुड नंदन। जो हमारा ये क्वेश्चन जो हम आपके साथ क्विज शेयर करेंगे, वो जो वीकेंड का आखिरी सेशन होगा उसके बाद उसमें ही आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा जहां पे जाकर के आप ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अटेंटिव रहिएगा, उम्मीद है कि आप लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। दीपक आप टेक ओवर कर सकते हैं। उनका एक क्वेश्चन है कि सर जो आंसर नहीं दे पाए वो अगले सेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप कोई भी सेशन कर सकते हो। ये क्या, हमारे यहाँ जो क्विज होगा, हमारा जो क्विज होगा ये बेसिकली सारे सेशंस का लेखा जोखा होगा। मान लीजिए हमने वीक में 5 सेशंस करे हैं और हर 5 सेशन के ऊपर हर सेशन के ऊपर कुछ सवाल होंगे। फर्ज करिए 2 या 3 सवाल हर सेशन से होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका एक सेशन मिस भी हो जा रहा है। आप अगले सेशन में मैं आज क्लास में फर्स्ट टाइम आई हूँ, वेरी गुड। एंड देन देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज से ही ये सेशन भी, आज से ये कंपटीशन भी शुरू हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन सिर्फ वीक के एंड में होगा जहाँ पर आपके साथ कुछ साझा किया जाएगा। लेकिन वो ये आपका ये नहीं है कि किसी भी सेशन के बीच में आपसे पूछा जा सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब लास्ट वीक के ही सेशन में ज्वाइन करना है, आपको सारा सेशन ज्वाइन करना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है सवाल। सजल हाँ हाँ जी दीपक। अंजलि पूछ रही है कोस्ट चैंपियन में ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा सर। नहीं 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 अंजलि, कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ये है कि जो जब आप क्विज अटेम्प्ट करोगे तब आप अपना ओरिजिनल नाम वगैरह वहाँ पे एंटर कर देना। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी आंसर कर सकते हो विद्या, ये आपके ऊपर है टोटली। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जैसा मैंने आपको आज के सेशन में बताया, आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये सेशन को आज उम्मीद उम्मीद है कि आपके साथ हम लोग ये पोस्टर्स साझा करेंगे अभी थोड़ी देर में ईमेल के थ्रू। आप अपने जो आपके साथ आईटीआई में बच्चे पढ़ते हैं, एनएसटीआई में बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके साथ ये साझा करें। उनको भी कंपटीशन में लेकर के आए, उनको भी इन सेशंस में लेकर के आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके एंड हम लोग सब इकट्ठे एक साथ सीखेंगे। और उम्मीद है कि आपको भी ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे एंड आगे वाले सेशंस में भी आपके फीडबैक के थ्रू हम और भी सेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सजल सजल सुन पा हाँ रहे जी हो? हाँ हाँ जी सजल, हाँ जी। नंदन ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके कुछ दोस्त हैं जो आईटीआई से नहीं है, लेकिन वो इस हमारे जो क्लासेस होते हैं यहाँ से जुड़े हुए जो नॉलेज उनको मिलता है वो पाने में वो इंटरेस्टेड है। क्या वो उनको इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ऐसे पूछे नंदन। कर सकते हैं। देखिए, नॉलेज किसी के लिए ऐसा नहीं है कि, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हम लोग नॉलेज को एक फिक्स्ड बैंडविड्थ में नहीं रख सकते। नॉलेज सबके लिए ओपन होना चाहिए एंड सबको उसका एक्सेस होना चाहिए। बट चूंकि ये कंपटीशन है एंड देन जो क्वेस्ट का प्रोग्राम है ये आईटीआई के अराउंड है, तो ये क्विज बस आईटीआई और वीटीआई के जो अलुमनाई हैं हमारे, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये सेशन सबके लिए ओपन है, कोई भी ये सेशन आकर के अटेंड कर सकते हैं।
ये आपके ऊपर है विद्या, आप सीटीएस सीआईटीएस कोई भी आ सकते हैं। विद्या तो आप एनएसटीआई से है ना, आप भी कर सकती हैं, कोई ऐसा नहीं है। एनएसटीआई के कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि मतलब सिर्फ बिहार के ही हैं। अगर एनएसटीआई इलाहाबाद, एनएसटीआई कलकत्ता, एनएसटीआई तुरा, कहीं के भी जो भी कैंडिडेट हैं, जो जिनको हम लोग भेज रहे हैं, वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। अ, दीपक, हम लोग फेसबुक पे भी लाइव हैं, अगर हम लोग वहाँ पे लाइव ऑफ कर सके तो। ओके, फेसबुक पे भी जो भी लोग हमारा सेशन देख रहे थे, तो मैं उनको ही बोलूँगा कि जो भी लोग हैं, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आज हम लोग इसको फेसबुक पे भी इसको हम लोग लाइव करेंगे। इसके अलावा आपने अभी का जो सेशन है उसमें हमने सारा चीज़ आपको बता दिया कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारा डिटेल हमने शेयर किया है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस चैम्पियन क्वेश्चन चैम्पियन के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्ट फेसबुक पे भी आप लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो मेल आईडी है उस पर भी आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, वीटीआई के स्टूडेंट हैं और एनएसटीआई के स्टूडेंट हैं, इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी लोग सेशन आप डेली देखिए, ताकि आपको इसी सेशन में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और एंड एक सवाल आया है दीपक कि हम लोग कब कब लाइव करते हैं। अ, हमारा जो लाइव सेशन है ये रोजाना होगा, हर वीक के हर दिन, जो भी वर्केबल दिन है। मतलब अगर मंडे से फ्राइडे आप अगर देखो कि हम लोग काम करने वाले दिनों में अगर गिने जाएं, तो उन सारे दिनों में हमारे सेशंस होंगे। टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही रहेगी। किसी दिन अगर टाइम हम लोग लेट शुरू कर रहे हैं या पहले शुरू कर रहे हैं, तो आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। थैंक यू। जो भी लोग मतलब जूम पे आते हैं, अगर वो चाहे तो फेसबुक पे ज्वाइन कर ले। फेसबुक के माध्यम से आपको जो भी हमारा सेशन है, वहाँ से आपको सारा सेशन आपको पता चल पाएगा। तो जो भी लोग अगर जूम पे भी हैं, जो फेसबुक पे नहीं ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी लिंक आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। आप इस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट हमारे फेसबुक पेज पे आप जाइएगा। वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके माध्यम से हमारा जो भी एक्टिविटी होता है, आपको फेसबुक के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, आपके मन में कोई और भी टॉपिक है, आप चाहते हैं कि और भी अच्छा सेशन हो, या फिर कोई ऐसा सेशन हो जो कि आप चाहते हैं कि रिपीट हो। जैसे मैंने आज इंटरव्यू सेशन, मैंने आज रिपीट सेशन मैंने लिया है, दोबारा मैंने लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मेरे पास मेल आया हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मुझे व्हाट्सअप भी किए थे, कुछ लोग मुझे फ़ोन भी किए थे, तो इसीलिए मैंने आज दोबारा मैंने इंटरव्यू सेशन लिया था। तो ऐसे ही आपके मन में भी कोई आप लोग चाहते हैं कि कोई मतलब कोई दोबारा सेशन हो जिसमें आपको समझ में नहीं आया है, या फिर पर्सनली भी आप कुछ काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे आप लिख सकते हैं, मैं उसके ब्याह पे मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है सजल, फिर ये हम लोग इसको क्लोज करते हैं आज का सेशन। कल हमारा सेशन है, कल आप लोग जरूर हमारा सेशन ज्वाइन कीजिएगा, सेम टाइम पे 12 बजे हमारा सेशन होगा। आपको कल के सेशन के बारे में फेसबुक पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा।